हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड 50+ क्वेश्चंस के बारे में, जो आपको आबकारी और अन्य एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड इंडेक्स? इंडेक्स का आपको प्लूरल फॉर्म बताना है। A, B, C, D आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट होगा, इंडाइसेस। यहाँ पे ICES वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द वर्ड डज नॉट फॉलो द स्टैंडर्ड रूल ऑफ प्लूरलाइजेशन? मतलब इतने सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो प्लूरल फॉर्म है वो कौन सा करेक्ट नहीं है, ये आपको बताना है। तो मैन का मैन होता है, ये हमको पता है, ये तो करेक्ट है। फूट का फीट होता है, ये भी करेक्ट है। टूथ का टीथ होता है, बट रूफ का रूफ्स नहीं होता है। यहाँ पे एफ लगा है तो यहाँ पे एस लगता है सिर्फ, मतलब रूफ का रूफ्स हो जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ द वर्ड ड्यूक? ड्यूक का फेमिनाइन मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, तो आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो इसका स्त्रीलिंग होता है डचेस। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन जेंडर नाउन? कॉमन नाउन क्या होता है? जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में कॉमनली यूज होता है, उसको कॉमन जेंडर नाउन कहते हैं। तो टीचर हम मेल फीमेल दोनों के लिए यूज करते हैं। पेरेंट्स हम मेल फीमेल दोनों के लिए यूज करते हैं। सिबलिंग का मतलब होता है भाई और बहन, तो हम भाई बहन कुछ भी हो उसके लिए सिबलिंग वर्ड का यूज करते हैं। बट यहाँ पे एक्टर जो होता है वह हीरो के लिए यूज होता है, लेकिन हीरोइन के लिए क्या यूज करते हैं? एक्ट्रेस। ओके, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द मैस्कुलाइन फॉर्म ऑफ द वर्ड विडो? मतलब आपको पुल्लिंग बताना है। विडो मतलब होता है विधवा, पुल्लिंग क्या हो जाएगा? विडोवर। स्पेलिंग आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस एन आर्टिकल? तो शी इज एन यूरोपियन, सी इज अ ऑनेस्ट मैन, सी अडॉप्टेड एन एलिफेंट, ही इज अ MP। इसका मतलब है आपको करेक्ट बताना था, तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, शी अडॉप्टेड एन एलिफेंट। एन एलिफेंट होता है। अगला प्रश्न है, द आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर, मतलब द का यूज हम जो आर्टिकल द है उसका यूज कब करते हैं? तो प्रॉपर नाउन के पहले करते हैं क्या, कि नेम ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। ओके, तो इसके सामने करें जरूरी नहीं है, इसके सामने भी करें यह भी जरूरी नहीं है, प्रॉपर नाउन के सामने यह भी जरूरी नहीं है, बट नेम ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट के सामने करें यह जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, which sentence is correct? ऑप्शन नंबर ए है, I saw a owl, I saw an owl, I saw the owl, both A, B and C। इसका मतलब क्या है आपको बताना है, कौन सा करेक्ट है। तो देखो, आउल यहाँ पे ये स्वर है, तो स्वर के पहले एन तो आएगा ही, मतलब ये तो करेक्ट है। बट यहाँ पे देखिए सी में देखिए, आई सॉ द आउल, द आउल कब लगेगा? जब यूनिक की बात करते हैं। हो सकता है जो आउल, जो पर्टिकुलर आउल की बात, मतलब उल्लू की बात हो रही हो, तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी। लेकिन अगर यहाँ पे बी एंड सी नहीं दिया होता तो ऑप्शन नंबर बी बस करेक्ट हो जाता। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है, मैंने अभी बताया, भाववाचक संज्ञा। ओके, तो हैप्पीनेस भाववाचक है, टेबल नहीं, ये तो वस्तुवाचक है, एलिफेंट तो व्यक्तिवाचक है, रिवर भी जातिवाचक है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी हैप्पीनेस। अगला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज टीम इन द सेंटेंस? द टीम मतलब आपको बताना, ये टीम जो है वह इसमें जो यूज हुआ है वह किस टाइप का नाउन है? द टीम ओन द चैंपियनशिप। द टीम मतलब जो टीम है उसने चैंपियनशिप जीती है, तो आपको बताना है वो किस टाइप का नाउन है? प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन। तो यहाँ है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव क्यों है? क्योंकि टीम, बहुत सारे टीम में क्या होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए यह कलेक्टिव नाउन है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ दिस नाउन इज ओनली सिंगुलर, मतलब अनकाउंटेबल है? तो शिप, वाटर, फिश, कैटल। कैटल मतलब होता है झुंड, जो भेड़ों का झुंड होता है ना, उसको कैटल कहते हैं। फिश मतलब तो आपको पता है मछली, वाटर मतलब होता है पानी, और शिप मतलब होता है भेड़। तो ये आपको बताना था, ओनली सिंगुलर मतलब जो सिर्फ अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल कौन सा है? पानी को आप गिन सकते हैं क्या? नहीं। विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? आंसर हो जाएगा शी डिड इट हरसेल्फ। ये इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, हिमसेल्फ, हरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एम्फेटिक प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द एंटायर प्रोजेक्ट। तो आई माई सेल्फ कंप्लीटेड एंटायर, इसमें आपको
एम्फेटिक कौन सा है आपको बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी माई सेल्फ। नेक्स्ट प्रश्न है विच प्रोनाउन इज यूज इन द सेंटेंस। तो प्रोनाउन कौन सा यूज हुआ है आपको बताना है, इनमें से जो इस सेंटेंस में प्रोनाउन कौन सा है आपको बताना था। ईच ऑफ द प्लेयर्स वॉज गिवन अ मेडल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, रिलेटिव, पॉजेसिव। तो ये क्या होगा है, इंडेफिनिट यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, सहायक क्रिया। शी इज सिंगिंग, शी सिंग, शी सैंग, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। सहायक क्रिया किस में यूज हुआ है, फर्स्ट में। इज यहाँ पे दिख रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। द सेंटेंस विद अ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब आपको यूज करना है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, शी रन्स अ बिजनेस, ये आपको ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब कहाँ पे यूज हुआ है, मॉडल वर्ब क्या होता है, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब जो होते हैं वो मॉडल वर्ब होते हैं। आपको बताना है आई कैन स्विम, शी स्विम, ही स्विमिंग, ही स्वैम। तो कैन, कुड, मे, माइट कहाँ पे यूज हुआ है, ऑप्शन नंबर ए पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। आपको यहाँ पे ब्लैंक दिया है, उसमें करेक्ट प्रपोजिशन भरना है। तो शी इज एलर्जेटिक ब्लैंक पीनट्स, पीनट्स मतलब होता है मूंगफली, आपको बताना है। अच्छा एक ट्रिक देख लीजिए, जैसे एलर्जेटिक ये हो गया, नोन हो गया, और दो चार ऐसे वर्ड है जिसका प्रपोजिशन हमेशा फिक्स होता है, क्या लगेगा यहाँ पे, टू, हमेशा, ठीक है। तो शी टू पीनट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रपोजिशन। आपको बताना है करेक्ट प्रपोजिशन किस में यूज हुआ है। देखिए फटाफट कटे जाते हैं क्वेश्चन, है ना, मैं पूरा ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर। हाँ एक यहाँ पे और है मैरिड टू, ये मैरिड जिसे हमने देखा ना, नोन टू, तो मैरिड टू भी है, तो यहाँ पे मैरिड टू, नोन टू, ये सब फिक्स प्रपोजिशन होते हैं। ओके, ये सबको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर टाइम। यहाँ पे आपको करेक्ट प्रपोजिशन बताना है विद टाइम के लिए। द मीटिंग इज खालिस्तान ऑन मंडे, ऑन, सॉरी मैंने तो आंसर ही बोल दिया, द मीटिंग इज ऑन मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन। अब आपको बताना है वॉवेल कितने होते हैं, तो वॉवेल होते हैं भाई हमारे पास 5, ए, ई, आई, ओ, यू। तो बचा कितना, 21, तो 21 हमारे पास हो जाएंगे व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कंटेन्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। इतने सारे जो वर्ड दिए हैं आपको 4 वर्ड, उसमें कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन किस में ज़्यादा है आपको बताना है। तो स्ट्रेंथ में देखिए, ये व्यंजन, ये व्यंजन, ये व्यंजन, ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, सारे व्यंजन है, सिर्फ एक वॉवेल है। सबसे ज़्यादा इसमें हुआ, इसमें भी देखिए यहाँ पे ये है, ये है, ये है, ये है, ये, लेकिन यहाँ पे इससे तो कम हुआ ना, तो सबसे ज़्यादा पूछा था आपको, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा बताना है ऑप्शन नंबर ए। फटाफट क्वेश्चन करते चले जाएंगे। विच लेटर इज ए कॉन्सोनेंट बट समटाइम्स बिहेव्स लाइक अ वॉवेल। कौन सा है जो कॉन्सोनेंट तो है लेकिन कभी कभी वह स्वर की तरह, वॉवेल की तरह यूज होता है। तो देखिए वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज स्पेल्ड करेक्टली। करेक्टली स्पेलिंग आपको बताना है। अकोमोडेट, अकरेंस, एम्बेरस, रिसीव। देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका सही देखते हैं। अकोमोडेट ये सही होता है, अकरेंस होता है, अकरेंस ये तो सही है, एम्बेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड इज ऑफन मिस स्पेल बिकॉज ऑफ अ साइलेंट लेटर। कौन सा वर्ड है जो कभी कभी मिस स्पेल हो जाता है क्योंकि साइलेंट लेटर्स उसमें रहते हैं। तो सबटल, सब। विच केस इज यूज टू शो पोजेशन। पोजेशन मतलब होता है जब आपको किसी को पॉजिटिवनेस दिखाना होता है, तो उसके लिए आपको पॉजिटिव केस का यूज़ करना पड़ता है। आइडेंटिफाई द नॉमिनेटिव केस। नाउन इज मतलब आपको नॉमिनेटिव केस यूज़ करना है। डेविड प्लेस फुटबॉल। नॉमिनेटिव केस मतलब क्या है, व्यक्तिवाचक। ओके, तो इसमें व्यक्ति कौन है, डेविड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द केस ऑफ हर इन द सेंटेंस। आई गेव हर द बुक। आपको इसमें हर क्या चीज़ में यूज़ हुआ है आपको बताना है। तो देखिए ये आई जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, मतलब नॉमिनेटिव केस। गेव जो है वह एक वर्ब हो गया, हर जो है वह ऑब्जेक्टिव हो गया, बुक जो है वह एक ऑब्जेक्ट हो गया। ये सब आपको ध्यान देके चलना है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। बाय द टाइम वी अराइव द कंसर्न्ड
द कॉन्सर्ट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। तो ऑलरेडी स्टार्टेड बोला है इसलिए पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो कॉन्सर्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। चूज द करेक्ट टेंस फॉर द ब्लैंक। आई ब्लैंक माई असाइनमेंट बाई टुमारो। आंसर विल बी विल हैव फिनिश। आई विल हैव फिनिश माई असाइनमेंट बाई टुमारो। विच सेंटेंस इज द करेक्ट टेंस। आपको बताना है इनमें से करेक्ट टेंस कौन सा हो जाएगा। शी इज ओनिंग अ कार, शी ओन्स अ कार, शी हैज़ बिन ओनिंग अ कार, शी वॉज ओनिंग अ कार, मतलब शी ओन्स अ कार मतलब उसने कार खरीदी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चंस रखते हैं। मैंने हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स का अलग से वीडियो बनाया है, आप जाके आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आपको और बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आप कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ पुलिस और बहुत सारे एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।